वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि घरेलू टोटके के बारे में, किस तरह से मदर जो होती है उनको अपने बच्चों की ऑयलिंग करनी चाहिए और मदर खुद भी क्या करें, क्योंकि होता ये है कि मदर खुद नहीं करती तो फिर बच्चे कहाँ से करेंगे। जब वो छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, तब उनके खूब अच्छी तरह से लिटा कर बिठा कर मसाज कर रही होती हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं ना, खुद करती है ना, बच्चों को वो करती हैं, बताती हैं किस तरह से करना चाहिए ताकि स्किन खराब ना हो। और सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खारिश कर रहे होते हैं, खुजा रहे हैं तो खुजा रहे हैं, पैरों को खुजा रहे हैं तो खुजा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजा रहे होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से खुजाते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्चर नहीं रहती, बहुत ड्राई हो रही होती है। जब खुश्की जहाँ होगी तो जाहिर सी बात है खारिश तो होगी ही होगी। सैम हमें बताएंगी कि किस तरह से ऑयलिंग का ख्याल रखना चाहिए ओवरऑल। कर रही थी यही बात पहले भी कि पहले तो बच्चे जब होते हैं माएँ बहुत उनको रगड़ा लगा रही होती है और बच्चे करवा भी लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना बच्चे हमारे हाथ में आते हैं और ना ख़वातीन के पास टाइम होता है, मगर बहुत ज़रूरी है ऑयलिंग का। हफ्ते में कर लें, महीने में कर लें, बट करना चाहिए। अच्छा, जरूरी किस उम्र के बच्चों को सैम? मतलब हफ्ते या महीने में? देखें, इसमें उम्र तो कोई है ही नहीं। अगर आप सर्दियों के हवाले से बात करें तो मैं कहती हूँ सर्दियों में तो डेली ऑयलिंग होनी चाहिए। और अगर सर्दी नहीं है, नॉर्मल डेज है, गर्मियों में तो ज़ाहिर है ऑयल अच्छा ही नहीं लगता, तो हफ्ते में फिर भी ऑयलिंग होना जरूरी है। जैसे पेट के लिए हमें खाना जरूरी है, हमारे अच्छे रहने के लिए हमें खाना जरूरी है, ऐसे ही बालों के लिए भी ऑयलिंग होना जरूरी है, स्किन के लिए भी ऑयल होना जरूरी है। और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे दूध है, सर्दियों में गर्म चीजें अच्छी लगती हैं, तो दूध में 1 चमचा बादाम का ऑयल मिलाएं और उसको पिएं। यकीन जानिएगा नज़ले के लिए भी बेहतरीन इलाज है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। गर्म दूध में या गर्म दूध में बादाम का ऑयल कौन सा? एक तो कड़वा होता है, एक मीठा वाला होता है। एक ही, हाँ, कड़वा वाला तो वो आपको पता है गलत चीजों के लिए यूज होता है, बट हमें तो पीना है तो हम वही लेंगे नॉर्मल जो मिलता है। तो 1 चमचा मिलाएं और उसको पी लें। किसी वक्त में तेज दूध में मक्खन मिलाएं, वो पी लें। अंदर की भी ऑयलिंग होना जरूरी है जो आपकी स्किन पे बाहर आएगी, है ना। इनटेक होगा तो आउटपुट हमें मिलेगी ना। हाँ जी, जरूरी है, ये चीज है। मगर हर वक्त नहीं, चाहे इतना सा पिए, जैसे जैसे जिसकी बॉडी की रेजिस्टेंस है वैसे वैसे करना चाहिए। दूसरा ये है कि मूंगफली हम लेते हैं डेली। मूंगफली हालांकि बहुत ऑयली होती है मगर ड्राई भी करती है, कि वो गला खराब हो रहा होता है, मतलब खांसी होती है। उसके लिए क्या होता है सवाल है कि हम पानी पी लेते हैं हर चीज पे पानी पीना जो है ना। जब हमें पानी पीना चाहिए तब हम नहीं पीते हैं नॉर्मली, और जब खाने के बाद तो लाजमी पानी पीना। और आप बच्चों को कहना कि बेटा ये खा रहे हो, उसके बाद पानी नहीं पीना, और वो चुपके से जाके पानी पी के खाता है। मम्मा ने मना कैसे किया, तुम पी कर ही रहूंगा। खरबूजा होता है, खरबूजे को कहते हैं पानी नहीं पिया करो, लेकिन वो फिर भी होता है कि यानी पानी कि बस पीना है। एक ना जिस तरह सैम बता रही हैं कि बालों में बहुत ज्यादा मतलब ड्राइनेस हो जाती है, कुछ ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे कि बालों की कोई ट्रीटमेंट बता दें क्योंकि मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी हो रहे हैं सर्दियों में, क्या करती है फिर आप? फिर हम क्या करते हैं? मारती हैं पकड़ के कि तुम अपने घर पे केयर नहीं करते हो, हमारे पास आ जाते हो तंग करने के लिए। नहीं, जैसे हम वही मैंने बताया पहले कि आप जैसे गर्म पानी से नहाएंगे तो आप पे डैंड्रफ, जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ चल रही है कि डैंड्रफ हो जाती है, तो उससे हेयर फॉलिंग भी बहुत होती है, जिसके लिए हम अंडा दही लगा लें। अंडा दही हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे इनको स्मेल आती है अंडे की, तो वो नहीं अप्लाई कर सकती अंडा। तो आप कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती स्मेल। जैसे बिस्किट में कहीं मैंने देखी है कि बिस्किट नहीं खाती, अंडे की स्मेल आती है, तो उनके लिए ये बेस्ट मायोनीज है, मायोनीज बना बनाया होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, वो लगा लें आप बालों में। वरना वो भी सवाल है कि आप लीमू लगा लें, मतलब थोड़ा सा ऑयल मिलाएं, एक ड्रॉप ऑयल मिलाएं। ऑयलिंग ड्राई के लिए हम सर्दियों में ड्राई है, तो उसके लिए हमने एक ड्रॉप भी डाले ना आप लेमन में, और वो आप बालों में लगा लें। फिर आप देखें बालों की क्या शाइनिंग होगी, ना आपको ऑयल मालूम होगा ना लेमन मालूम होगा, सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग। जरूरी नहीं है कि हाँ शाइनिंग होगी, और फिर जो आपके जो फ्रीजी बाल हैं जो हेयर ड्राई से हो जाते हैं खराब, उससे वो इतनी अच्छी लुक आ जाती है, एक वेट लुक आ जाती है, एक अच्छा सा आप देखें लगता है जैसे हमने पता नहीं अपने बालों के साथ क्या कर लिया है। इतना सा ड्रॉप, हालांकि लेमन है और ड्रॉप ऑयल है, और उसके लिए जैतून का ऑयल
ये वाले ऑयल नॉर्मली जो मिलते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। सही, क्योंकि कहते हैं ना मस्टर्ड ऑयल है वो तो वैसे भी सर्दियों में यूज नहीं करना उसकी भी उसमें भी एक अजीब सा अरोमा आता है, वो हर एक बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल, और वो जो है ना वो सर्दियों में सूट नहीं करता। सर्दी किसी को भी नहीं करता, इवन वो मतलब ऑयली स्किन क्यों ना हो वो भी ना लगाएं। क्योंकि एक और आई थी हमारे पास हर्बलिस्ट आई थी, उन्होंने मना किया था। मतलब हम भी तो सीख रहे होते हैं ना उनके थ्रू सब कुछ। तो एक क्या कहेंगी आप, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है क्यों मना होता है सर्दियों में? इसी वजह से क्या? बिल्कुल ड्राई की वजह से होता है। और हालांकि ऑयल तो ऑयल है, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ऑलिव ऑयल आप जैसे नीम गर्म करके ऑलिव ऑयल यूज कर लें, बालों में भी नीम गर्म कर लें। बालों में आप नीम गर्म नहीं करें, बालों में नीम गर्म नहीं करें, डायरेक्ट उसको अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रखें ना, ताकि बस डेली बेसिस पे आपके लगता रहे। और डेली बेसिस पे ये है कि आपकी एक चीज हेल्दी रहेगी। अब 8 दिन के बाद एक दफा पी लें तो उसका तो कोई हल नहीं। बात है। जिस तरह भी हमने बातें की ब्यूटी पे कि मतलब स्किन है, बाल है, सब कुछ कितने अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सर्दियों में खांसी, नजला, जुकाम बहुत कॉमन है, वो बहुत, इसके लिए कोई घरेलू टोटके बताएं। एक्चुअली हमारे पास सब कुछ वाकई घर में है, बस हम निकम्मे हो गए हैं, यकीन करें निकम्मे हो गए। क्योंकि आप ग्रीन टी का साशे लाएंगे और आप बना के पी लेंगे जैसे उसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है। हालांकि आपके पास घर में सूखा पुदीना भी होता है, एक अच्छी शेफ या अच्छी माँ जो होती है वो सूखा लेमन भी रखती है, एक है ना, ये सब चीजें ऐसी हैं। सूखी अदरक भी रखती है, दालचीनी भी रखती है, उसका पाउडर भी होता है। अगर आप डेली बेसिस पे चुटकी दालचीनी का पाउडर लें नीम गर्म पानी के साथ सोते वक्त, ये आजमाया हुआ टोटका है और मेरी अम्मी की है निमी, और वो आजकल हमें दे रही हैं, मुझ समय सारों को दे रही हैं, मेरे पास आई हैं। तो अम्मी कहती है बस तुम चाहे दूध से ले लो चाहे नीम गर्म पानी से ले लो, चुटकी दालचीनी का पाउडर लें और वो फाँकना कहते हैं उसको, हल्का सा ऐसा किया, टैबलेट लेकर हम पी लेते हैं ना, वो पी लें। आप देखें वाकई उससे जो ड्राइनेस है वो खत्म होती है, दूसरे से जो एलर्जी लगती है वो खत्म होती है। और ये तो फैटनेस के जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, फैट्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने सुना है दालचीनी का पाउडर आपने वो अगर ले लिया, बट बहुत ज्यादा यूज ना करें, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, क्योंकि इसमें मोशन भी लगने का खतरा होता है। नहीं, बस चुटकी की बात है, चुटकी से नुकसानदेह नहीं होता, चुटकी से कोई भी चीज ना साले नुकसानदेह नहीं। जी हाँ, अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो कहते हैं ना, वही वाली बात हो गई कि एतदाल में रहते हुए अपने आना रवि रखे हर चीज में। एक्सेस तो किसी भी चीज का वो हार्मफुल है ना, हार्मफुल है बिल्कुल। और लेमन देखे हमारे मुल्क में तो इतने अच्छे लेमन आते हैं कि उसकी एक फाँक काटें, पानी में पकाएं, शहद मिलाएं, पी लें। मतलब इतना बेहतरीन है ना कि वो बेहतरीन ग्रीन टी से भी बेहतरीन चीज़ है वो। कभी आप ये कर लें, कभी दालचीनी का पानी पी लें, है ना, कभी आप हल्की सी लौंग का, एक लौंग कितनी सी होती है सोचिए, उसके आप 4 पार्ट करें कितना सा पीस होगा, कभी वो मुंह में रख लें, उससे क्या होगा, वो तो आपको जाहिर है, आपको पता है, एक तरह से मुंह माउथ वॉश हो जाता है, दांतों के लिए भी अच्छी चीज है। अच्छा, माउथ वॉश के लिए लोग जाते हैं, महंगी से महंगी परचेज कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती, मतलब आप घरेलू चीजों को क्यों अवॉइड कर रहे हैं ना। हाँ, हालांकि गलत है, क्योंकि ये तो एक आपकी एक ऐसी चीज है, जैसे वो है हमारे यहाँ होता है, क्या होती है, ज़ाफ़रान भी होती है, और एक होता है पान में डाल के खाते हैं, नाम भूल रही हूँ, जीरा से छोटी होती है। अच्छा जी, उसको भी अगर आप फाँकते रहें, हल्का सा आप फाँके और चबाए भी नहीं, और गर्म पानी के 2 घूंट पी लें, और इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट आता है। अजवाइन वो ब्लैक कलर की जो होती है, ब्राउन कलर की। अच्छा, ब्लैक कलर की क्या होती है? कलौंजी होती है। वो कलौंजी होती है जी। कहते हैं ना उसमें बहुत शफा है। कलौंजी तो जाहिर है। कलौंजी की फवाइद बताएं, कलौंजी यूजिंग भी बताएं सर्दियों में। कलौंजी तो ऐसी चीज है ना, उसका तो देखें आपको पता ही है, जो कुरान शरीफ में हमारे है वो तो उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बट ये है कि उसके अलावा भी इतने मसाले, 12 मसालों में ऐसे मसाले मौजूद हैं कि जिनमें आपको बेहतरी आ सकती है। जैसे हल्दी भी है, सिर्फ हल्दी को समझाया जाता है कि चोट पे लगा लें, नहीं, हम हल्दी को रात को दूध में पी के देखें, उफ, इतनी माशाल्लाह आपको इतना बेहतरीन फील होगा। यकीन जाने ये सब टोटके और ये मैं करती हूँ। यकीन कीजिए, मैं, मेरे बेटे को भी इतना नजला होता है, कभी कभी कहता है इतनी ज्यादा हो रही है, मैं सुबह रात में उसको जरूर हल्दी, दूध और शहद तेज गरम देती हूँ, कहती हूँ तुम पी लो, पूरा माशाल्लाह सुबह उठता है तो कहता है मुझे जी बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत। बट लोग वही है कि अगर दर्द हो तो जाते हैं डॉक्टर के पास, पेन किलर दे देंगे, वो तरह तरह की मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं।
मगर क्या है, हम लोग आदी हो गए किसी दूसरे पे डिपेंड करने के ना, ये बात है सोहेला। जैसे कि कुछ भी खराब है, हमारी स्किन खराब है, बाल इनके खराब है, पास चले जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। किसके पास? आपका गला खराब है ना, आप दोबारा मसाले निकालें अपने। ओके, जिस तरह हल्दी के बारे में बताया, टर्मेरिक, हाँ। उसके यूजिंग बताएं आप। अगर मेरा गला खराब है ना, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप नीम गर्म पानी में शहद डाल कर पिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पी रही हैं आप? पिया है, कल रात ही मैंने पिया बस। मगर सोते वक्त जो भी करें ना, रेडीमिक्स का ये कि सोते वक्त का जो इफेक्ट है ना, वो सबसे बेहतर है। आप दिन भर भी खाते रहें बेशक, मगर जो सोते वक्त आप करेंगी ना, चाहे हल्दी लें, शहद लें, लेमन लें, या जैसे ग्रीन टी भी लोग कह रहे हैं, और ग्रीन टी कहते हैं कि इकरा आप पीती हैं ग्रीन टी? ग्रीन टी कहते हैं कि सर्दियों में बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि ग्रीन टी से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही होती है। हाँ, बट अपनी जो हमारे अपना जो है ना, देखें हमारे यहाँ बहुत तरह के कावे पिए जाते थे। अफगानिस्तान को ले लें, अरबियों को ले लें, हमारे यहाँ भी हमारे पठान भाइयों को ले लें, कितनी तरह के कावे। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि खास साजिश लाओ हम डालें, और वो क्यों, उन्हें पता है कि हमने एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, एक इलायची डालनी है, पानी में पकाना है, चुटकी पत्ती डालनी है, और वो कहवा तैयार है। है ना? और अगर इलायची ना डालें, इलायची ना डालें नो प्रॉब्लम, कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, कोई बात नहीं। इलायची मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, मैं तो वैसे भी खा लूंगी। वही ना, खाने में अक्सर आ जाती है ना मुंह में, नहीं खाती, नो प्रॉब्लम, ना डालें। गावा तो किसी चीज होता है इकरा, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती बहुत सारी चीजें ना। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि सैम बताई थी हल्दी का इस्तेमाल, और बहुत सारे लोग आते हैं जो फेशियल वगैरह करवाते हैं, उनकी स्किन बहुत खराब हो रही होती है, घरेलू टोटके आप क्या देना चाहेंगी? घरेलू टोटके जैसे सर्दियों में हल्दी यूज होती है हेयर्स के लिए, कि हेयर ग्रोथ नहीं होती आपकी, सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस के लिए। एक बात बता दें, उसके बाद फिर एक और सवाल है मेरे पास। ड्राइनेस के लिए आपको एक पील ऑफ मास्क बताऊंगी, जो जिसमें अंडा, लेमन और ग्लिसरीन, ये ठीक है, इसकी क्वांटिटी बताएं। एक बड़े से फेस के लिए, बड़े से तो आपको जितनी नीड आपके फेस, मतलब आप चाहें तो आप बना के रख लें पेस्ट इसका, ठीक है, तो वो जैसे आप लगाएं। लेमन किसी को जैसे नहीं सूट करे तो आप लेमन ना लगाएं, लेमन और ग्लिसरीन, ठीक है। इसमें क्वांटिटी ग्लिसरीन या लेमन, तीनों चीजें हम वजन लें, ओके। जैसे 1 टेबलस्पून ले लें आप तीनों चीजें, तो आप मास्क बना के लगा लें उसको, और फिर जैसे ड्राई हो तो फिर वो एकदम खिंच के उतरता है, पील ऑफ। जैसे सर्दियों में होता है स्किन मड मास्क यूज नहीं होता सर्दियों में, पील ऑफ मास्क यूज होता है, तो वो आप घरेलू अगर आप करना चाहें तो सर्दियों में मड मास्क क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि स्किन वैसे ही वो ड्राई होती है, तो स्किन को पील चाहिए, मतलब ऑयल चाहिए होती है, तो इसके लिए आप जो है पील ऑफ मास्क यूज होता है। ठीक है। और अगर ये तो हो गया कि मतलब ड्राइनेस ना हो, और बहुत सारे लोग जो सांवली रंगत की लड़कियां होती हैं या खवातीन होती हैं, वो आती हैं आपके पास कि वाइटनिंग फेशियल कर दें, और वाइटनिंग फेशियल आपका दिल नहीं चाह रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा है, या फिर आप उनको ये बताना चाहें कि घरेलू टोटके या घरेलू बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप वो अप्लाई करें खुद पे तो आपकी स्किन वैसी वाइट हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। तो जैसे मैं बेसन बताती हूँ क्लाइंट्स को कि आप बेसन यूज करें, तो वो ये कहती हैं कि आप बेसन ड्राई होता है तो नहीं यूज करना, लेकिन उसमें आप ये कि हल्की सी आप मलाई या ग्लिसरीन डाल लें तो आपकी मतलब बिल्कुल ऑयल भी नहीं होगा और बहुत ड्राई भी नहीं होगा, आपका एक थिक पेस्ट बन जाएगा जो आप अप्लाई कर सकती हैं फेस पे। ठीक है, वो मतलब किसी कोई भी कैसी रंगत क्यों ना हो, कैसी रंगत क्यों ना हो। आपको मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगी, आप रोज वाटर स्प्रे बोतल मिलती है, आप उसके अंदर जो ग्लिसरीन होता है उसके आप 10 ड्रॉप्स डाल लें, और वो आप मतलब फ्रिज में रख लें, जैसे ही आप फ्रिज खोलें आप स्प्रे कर लें फेस पे। ओहो जबरदस्त। अच्छा, ये लेकर हम ऑफिस भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मतलब होल डे अगर रखना है तो जैसे आपके पोर्स से खुल जाते हैं, जैसे मेकअप बहुत ज्यादा यूज होता है तो पोर्स खुल जाते हैं, तो वो भी आपके कवर होंगे। मेकअप के बारे में तो ना पूछें मेकअप ही मेकअप है लाइफ में। बिल्कुल, तो मेकअप बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके लिए है कि आप बोतल पॉकेट में रख लें। पॉकेट में रखें, सही। मेरी अम्मी करते रहना, अम्मी बनाती हैं सर्दियों में, हम लोगों के लिए भी बना के बेचती हैं, खासकर पैरों की एड़ियों के लिए ना। तो उसमें रोज वाटर की इन्होंने बोतल की बात की, उसी से मुझे याद आया, उसमें लेमन जूस होता है और ग्लिसरीन होती है और रोज वाटर होता है, और उसको शेक करके ना बस मुझे कहती है, जैसे मैं सॉक्स अभी हूँ उससे पहले मैं पहन करती हूँ और उस पर और पहन लेती हूँ। यकीन करें इतना बेहतरीन है वो, मेरी ना एड़ियाँ खराब हुई है ना मेरे पैर कुछ खराब हुए हैं। देखा ये जाता है कि सैम लोगों की जो लड़कियां होती हैं स्पेशली खवातीन, फेस ठीक बहुत जबरदस्त होता है, हाथ भी ठीक है गुजारा हो जाता है, बट
पैरों का केयर नहीं करते पैरों का हाल इतना खराब होता है कि कहते हैं कि जैसे मोर के पैर होते हैं ना, वो हाल होता है और बिल्कुल एड़ियां फट जाती हैं, एड़ियां ना फटे। सही। और लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़कियों को देखने जाओ तो उनके पैर और बर्तन का पिछला हिस्सा देखे, ठीक है, और बर्तन का पिछला हिस्सा देखे। आप पास है, आप पास हो। ओके, ये मेरे इन-लॉज वाले पास कर रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि यार बहुत जरूरी है, पैरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। वही ना, हमारी पूरी पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, तो वो तो हमने यूज, ये थोड़ी खाली ऊपर ही ऊपर कर लेना है। तो जाहिर है पैर हैं तो, और इसी तरह से लोग करते हैं कि जो चीजें दिखती है ना, मतलब हाथ और फेस है तो बस ठीक है, और बाकी वही बॉडी का वही हाल होता है, खुजा रहे होते हैं, खारिश कर रहे होते हैं, बट अच्छा कोई देख ले तो कितना बुरा लगता है। बट फिर भी अगर बता दो ना, किसी को मशवरा दे दो तो कहते हैं नहीं मैं तो ये नहीं करती, मैं तो ये नहीं करता, तो आप करो ना। मतलब ये जरूरी है, आपके घर में ऑयल है, आपके घर में ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, रोज वाटर। मैं आपको बताऊं सवाल है कि एक और टोटका मुझे भी याद आया इनकी बात से, कि मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो भी बड़ी है, आप जैसी ही, आप लोग जैसी, बट वो टोटके बहुत करती है, अच्छी बात है। शायद नानी से किया उसने ये, क्योंकि नानी, अगर आप मेरी अम्मी के पास बैठेंगी तो वो अब तक आपको बहुत टोटके बता चुकी होती, तो उसके अंदर वो चीज़ एक आई है कि वो कभी भी सोप फेस पे यूज़ नहीं करती, और आज पर स्पेशली आज के दिनों में सर्दी में कभी चीनी होती है वॉश के लिए, कभी नमक होता है वॉश के लिए जी। और यकीन कीजिएगा, मैं आपको ये फेस पे आप करके देखिए, जैसे कि कहते हैं ना दांतों में नमक लगाएं दांत चमक जाते हैं, ऐसे आप स्किन पे भी, खारा पानी स्किन पे सूट नहीं करता, तो नमक वही चीज। हाँ नहीं, मगर खारा, हाँ अब ये तो डिपेंड करता है आपके घर में कौन सा पानी, अगर खारे पानी आता है तो खारा पानी आता तो फिर नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह दूंगी। और सैम कहते हैं कि खारा पानी से स्किन बहुत खराब हो रही होती है, ठीक है, खराब है। और ये सर्दियों में जो खारा पानी है ना, खारा पानी, मगर जहाँ सही पानी आता है, जिसको यहाँ मीठा पानी कहा जाता है, और वहाँ के लिए तो सही है, क्योंकि मैं भी अप्लाई करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, उसके उसी के कहने, बेटी के कहने के हिसाब से। अम्मी आप करके देखें, जब मैं करती हूँ वाकई इतना अच्छा स्मूथ हो जाती है, अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, बट वही है कि जिस तरह सैम बता रही है कि इन्होंने बताया एड़ियों के बारे में, एड़ियां ऐसी हो जाती हैं, आपके पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, खवातीन आती हैं, स्पेशली जाहिर सी बात है खवातीन और लड़कियां ही आती होंगी, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं, क्या बताती हैं कि भाई आप इस तरह से कर लो, और सिर्फ और सिर्फ पेडिक्योर ना करवाएं, मतलब कुछ सस्ते से सस्ता, क्योंकि घरेलू टोटके जो होते हैं ना वो सस्ती चीजें होती हैं। नहीं, हम बहुत सारे लोग करने आती हैं तो हम वो करते हैं क्योंकि हमारा काम है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनको ये बताते हैं कि वेस्लीन होती है, वेस्लीन में आप थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला के वो रात में उसका मसाज करके और सॉक्स पहन के सो जाएं आप। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब वजू करें, नमाज पढ़ें, अगर पढ़ती हैं और नहीं पढ़ें तो अल्लाह करे हिदायत, तो उसके साथ साथ आप करते जाएं। आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने वैसे ही अपने पैरों को वॉश करके और ग्लिसरीन या फिर एक टाइम में भी आपने वैसलीन लगा ली तो इनफ होता है, जरूरी नहीं आप 5 टाइम में 5 दफा ही वैसलीन लगाएं, तो और फिर सॉक्स पहन लें, स्पेशली रात में। हाँ जी, स्पेशली क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा होता है ना कि वही ना। और सॉक्स एक दफा पहन लेना आप 4 घंटे, आप देखें पैर माशाल्लाह 2 दिन तक आपके बेहतर रहते हैं। ओनली 1 डे आप केयर करें तो 3 दिन तो आप आराम रिलैक्स निकाल देते हैं, टाइम अच्छा निकल जाता है। मगर बट आप कुछ करें ही ना, फिर आप सिर्फ जाना है शादी में, उससे पहले ही रेडी हो, तो फिर ऐसा तो नहीं होता, वो तो फिर आर्टिफिशियल ही है ना, लोग सारी ऊपर से। बट ये है कि जरूरी लेकिन है, अब टाइम ही नहीं है लोगों के पास, उनको ये होता है एंड टाइम पे आते हैं, भैया मैं शाम में जाना, टाइम नहीं है लोगों के पास, तो सुबह आ रही होती मैनी पैडी के लिए। बट ये वाली बात है ना, टाइम निकालना पड़ता है। मैं ये जिंदगी में देखिए, मैं भी काम कर रही हूँ, बाहर भी हूँ, बच्चे भी हैं, मैं इतनी बाहर भी जिंदगी गुजारी मेरे, बट मुझे ये लगता है कि हर चीज डिसमैनेज है, खासकर स्पेशली खवातीन माएँ जो है ना, बट वो शायद थोड़ा सा काम करती हैं वो टाइम मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो घर में रहती हैं वो नहीं कर पाती। हालांकि उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हाँ, मगर उनको मैनेज नहीं करना। लेकिन ज्यादातर किस टाइप की खवातीन आती हैं आपके पास? ज्यादातर घरेलू, बहुत मतलब कम हो गया अब, जैसे बेटियां लेकर आती हैं माँ को क्या कहती हैं, भाई हमारी अम्मी का ये कर दो, वो कर दो, मतलब फुल सर्विस उनकी हो रही होती है, अब हो रही होती है, लेकिन ये कि वर्किंग वुमेन ज्यादा आती हैं। वर्किंग वुमेन ज्यादा आती हैं, क्या कहती हैं आप, किस तरह से कहती हैं अपनी केयर क्या करें? जो बेटियां माओ को लेकर आती हैं तो आप क्या कहती हैं कि हाँ आना चाहिए, आपको ये मशवरा देते हैं कि आप 15 डेज में, जैसे घर में बहुत कम होता है और माओ का के मतलब अपने पे कुछ कर ले, तो उनको ये मशवरा देती हैं कि आप पार्लर में आ जाएं,
15 डेज में आप पार्लर में आके काम करवा ले, अपनी फुल सर्विस ले लें एक बार। क्योंकि नहीं करते हैं बिल्कुल, जो खवातीन होती हैं अम्माएं, वो चाहती है कि बस मेरी बेटियां अच्छी लगे, उनको ही मतलब तुम लोग करवाओ ना, तुम्हारी उम्र है, हालांकि नहीं पता कि लेकिन हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतने फंक्शंस होते हैं, माओ को भी करवाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए फंक्शन में करवाती हैं, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, तो एनुअल फंक्शन है, जाना ही पड़ता है, ऐसी बात है, तो बेटियों की तो जाना पड़ता है। हाँ, एक चीज और मैं बता रही थी आपसे कि हम लोग सब्जियों को बिल्कुल भूल चुके हैं, और हमारे इस मुल्क में सब्जियां इतनी फ्रेश मेरे ख्याल में शायद ही कभी आती हैं जो सर्दियों के इस मौसम में आती हैं। हम चाहें ना उन्हें तो यकीन करें बड़े अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, ना कि खाली भून के खाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम गाजर से और क्या कर सकते हैं। खाली हम लेमन लगाया, अंडा लगा लिया, फेस पे चीज़ें लगा ली, बट आपके पास अगर गाजर भी है ना, उसको चबा भी लें तो बेशक उसका एक ही भाग को आप उसके फेस पे लगा के देखें, ना कि खाली संतरे के छिलके लगाएं। आप लगा के देखिएगा, यकीन करें स्किन क्या होती है। टमाटर है उसको लगा के देखें कि क्या होता है, और जैसे जैसे जिसकी स्किन है ना, आपको वैसे ही पता चल जाता है सब्जी से कि गाजर ने मुझे सूट किया है, टमाटर ने मुझे सूट किया है, मूली मुझे सूट कर रही है, हाँ खीरा मुझे सूट कर रहा है। आपको 4 दिन में 4 सब्जी यूज करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कौन सी सब्जी। इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात कुछ भी नहीं है, और आपको ऑयल भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, और एक अरोमा भी मिल रहा है। ओके, आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को सर्दियों के टोटके के हवाले से? सर्दियों के टोटके के हवाले से ये कि आप जैसे पील ऑफ मास्क मैंने बनाना बताया, आप वो जरूर यूज करें। एक और मास्क है जिसमें बेसन, मलाई, लेमन और ग्लिसरीन, ये 4 चीजें ऐड करके मास्क बना लें आप, वो आप अप्लाई करें। ये भी हफ्ते में एक बार, हम वजन ओके, मतलब एक थिक पेस्ट बनाना है आपको, फेस मास्क लगाना है, तो आप हफ्ते में एक बार यूज करें वो। ओके ठीक है। सैम अली, मेरे लिए तो ये है कि वो जैसे मैंने बताया कि सब्जियां जो आई हुई हैं, इन सब्जियों को जस्ट आप 2 मिनट बॉईल करें और लेमन डालें। अगर आपको लेमन पसंद है लेमन डालें, नहीं पसंद है तो काली मिर्च नमक डालें और उनको फ्रेश फ्रेश खाएं। मतलब बस हाफ डन करके, इससे अच्छी कोई टिप्स नहीं हो सकती, क्योंकि इस मौसम में फ्रेश सब्जी खाना, हेल्दी खाना खाना और सब अपने आप को मॉइस्चर रखना, वो आपको जितना खाएंगे इतना आउटटेक देगी। सही, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, देखा आपने कि जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट इकरा काशिफ और शेफ है सैम अली, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आप लोगों को ये सब कुछ अप्लाई भी करना है, जस्ट टाइम पास नहीं करना होता है कि बस हमने देख लिया, मॉर्निंग शो देख लिया, हाँ भाई इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आए थे, इतने अच्छे टिप्स बताएं, रिकॉर्ड कर लिया करें मोबाइल में या फिर डायरी और पेन अपने पास रखा करें, टिप्स लिख लिया करें और वो अप्लाई क्या करें, खुद अपनी जिंदगी में देखिए कितना ही अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। इंशाल्लाह आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाएगी और जो ये खारिश वारिश की प्रॉब्लम होती है ना, ये भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही साथ हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे न्यू गेस्ट।